संत चरित्र श्रवण करेंगे पूज्य बापू जी के सत्संग से। गंगा किनारे एक गांव था सोमपुरिया। वहाँ एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। पति पत्नी दोनों हरिभक्त थे। सत्संग में उनका विश्वास था। साधु सन्यासी को देखते तो आदर से उनको प्रणाम करते, दो वचन सुनते। न पत्नी के हृदय में पुत्र प्राप्ति की वासना थी, न पति के हृदय में। इस प्रकार वे जीवन यापन कर रहे थे। एक ऐसा दिन आया कि पति को हैजा हो गया। हकीम डॉक्टरों की जो कुछ सलाह लेनी चाहिए सब किया पत्नी ने, लेकिन उनका शरीर अब चल बसेगा ऐसा हो गया। ब्राह्मणी समझदार थी, बुद्धिमान थी। उसने सोचा अब खाट पर पड़े पड़े चल बसें, यह ठीक नहीं, इनके लिए तो कुछ करना चाहिए। वह चिंतित रहने लगी। इतने में गंगा किनारे यात्रा करते करते कोई दंडी सन्यासी गुजरे। ब्राह्मणी ने अपने पति को सन्यास की दीक्षा देने के लिए बाबा जी से प्रार्थना की। दंडी सन्यासी ने कहा, ये तो बीमार पड़े हैं। ब्राह्मणी बोली, महाराज क्या पता कब चल दें, इसलिए इनको सन्यास की दीक्षा दे दो। दीक्षा से कम एक ब्रह्म हत्या का पाप तो दूर हो जाएगा, सद्गति तो हो जाएगी। साक्षात्कार नहीं होगा पर थोड़ी ऊंचाई तो आ जाएगी। सन्यासी ने देखा कि वास्तव में अब ये उठे न उठे कोई पता नहीं। पति तो बेहोश थे, लेकिन दंडी सन्यासी ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी। सन्यासी तो चलते भये। पत्नी ने बड़े आदर से पति की सेवा की। दैव योग से उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और वे उठ गए। पत्नी छाया की नाई हाजिर रहकर सेवा करती, लेकिन पहले जो स्पर्श करके उठाती थी उन्हें स्पर्श कर लेती थी, अब वह न करके दूर दूर से सब सेवा करती। ब्राह्मण ने पूछा, है प्रिय, अब तो मुझे स्पर्श किए बिना ही सब सेवा करती है, क्या बात है? उसने कहा, स्वामी जी आज तक तो बोलती थी पति देव। स्वामी जी आपकी तबीयत जब लड़खड़ा गई थी तो मैंने सोचा आपकी सद्गति हो जाए, इसलिए एक दंडी सन्यासी को प्रार्थना करके मैंने आपको सन्यास दिला दिया है। पति भी कम नहीं थे, सत्संग के संस्कार थे, कुछ पुण्याई थी, विवेक जग गया। अच्छा, तो मुझे दंडी सन्यासी से सन्यास दिला दिया है, अच्छा किया। फिर तो सन्यासी को घर में रहना, काष्ठ की पुतली को भी नहीं छूना चाहिए। तो मैं तेरी छुअन से तो बचूं, तूने मेरे को बचाया, धन्यवाद माता। पति मन ही मन पत्नी के पैर छूकर चले गए। गंगा के किनारे किनारे चलते चलते जब भूख लगे जरा सा टुकड़ा मांग लेते, गंगा जी में उसे धो डालते और खा लेते। ओम का जप करते, गंगे हर करते करते 11 दिन बाद हरिद्वार पहुँचे। उस समय इतना भीड़ भड़ाका नहीं था। उससे फिर आगे निकले और किसी सन्यासी महापुरुष की खोज करके कषाय वस्त्र धारण कर लिए, विधिवत सन्यास ले लिया। फिर वेद वेदांत पढ़ने लगे। घर में पवित्रता से जिए थे, थोड़ा बहुत विवेक था। वेद वेदांत का ज्ञान सुनकर उसका मनन करते। अच्छे महापुरुष सन्यासी आचार्य हो गए। दूसरे सन्यासी उनके पास प्रवचन सुनने आने लगे। सावन का महीना हो तो ब्रह्मसूत्र का चिंतन मनन प्रवचन चालू कर देते। चतुर्मास में विचार सागर, पंचीकरण आदि वेदांत के ग्रंथ चालू करते। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। ब्राह्मणी अपनी पड़ोसन बहनों के साथ, अपनी सखियों के साथ कुंभ के मेले में गई। उसने उस सन्यासी की प्रशंसा सुनी। लोगों ने बताया कि वही तुम्हारे पतिदेव बड़े महान आचार्य संत बन गए हैं। वह बोली, पतिदेव काहे के, वे तो सन्यासी देव हैं। तो जैसे और माइयाँ दर्शन करने गईं, वैसे ही यह भूतपूर्व पत्नी भी गई। सत्संग की चर्चा चल रही थी। ज्यों ही माइयों के झुंड ने प्रवेश किया, त्यों स्वामी जी की नज़र पत्नी पर पड़ी। पत्नी को बोले, अरे तू कैसे यहाँ आ गई? माई ने कहा, स्वामी जी अभी तक आप मुझे भूल नहीं पाए। स्वामी जी ने सिर नीचे कर लिया। नीचे कर दिया तो कर दिया, फिर कभी आंख उठाकर किसी को देखा नहीं। हाथ जो यूं थे बधे हुए ही रहे। कोई आकर खिला देता, कोई नहला देता। 30 वर्ष ऐसे बिताए। एक दिन कहीं घूमने जा रहे थे, कुछ मुसलमानों ने उनके शरीर पर घाव कर दिया, डंडा वंडा उनके किसी अंग में डाल दिया। अब अमलदारों को पता चला कि ऐसे पवित्र संत पर
यह जुल्म तो उन्होंने विधर्मियों की बस्ती को जलाने का आदेश दिया। तब उनके वे 2 हाथ खुले और इशारे से मना कर दिया। ऐसे ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं। अपनी पत्नी में तुलसीदास जी का इतना मोह था कि नदी को मुर्दे के सहारे पार कर गए। अजगर नगा था, उसको पकड़कर खिड़की कूदकर पत्नी के कमरे में गए। पत्नी चौंकी, बोली, इतनी रात में? प्रिय, तेरे लिए। तूने रस्सी जो टांग रखी थी। मैं क्यों कोई रस्सी टांग के रखती? आपके लिए। दिया जलाया, प्रकाश किया। ओहो, अजगर टंगा है, उसका सहारा लेकर आप कूद के आए कामांध होकर। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में इतना मोह हो गया कि मौत का भी आपको पता नहीं कि मौत खड़ी है। इससे आधा प्रेम अगर भगवान में होता तो आप तो अपना उद्धार कर लेते और दूसरों के उद्धार करने वाले हो जाते। हाड़ मांस की देह ममता में इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति, तो अवश्य मिटे भवभीत। चल पड़े तो चल पड़े, संत तुलसीदास हो गए। जिस क्षण हम अपने विवेक का आदर करें, जिस क्षण अपने विवेक का दिया जगे, उसके बाद फिर वह बुझे नहीं, इसकी सावधानी रखें। विवेक तो है लेकिन आदर नहीं करते ना। विवेक तो कहता है कि यह बुरा है, लेकिन हम विवेक का आदर नहीं करते। ईश्वर का रास्ता अच्छा है, संयम का रास्ता अच्छा है, यह विवेक से हम जानते हैं, लेकिन उसका आदर नहीं करते, इसलिए हम फिसल जाते हैं। धन, सत्ता, वाहवाही, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मेरा तेरा, दुनिया भर की गंदगी में हम लोग फिसल जाते हैं। केवल विवेक हो जाए कि यह मिल गया फिर क्या, इतना खा लिया फिर क्या, यहाँ घूमेंगे, यह करेंगे, आखिर कब तक। सत्संग में हमारे विवेक का दिया जलता है, लेकिन हम सुरक्षा नहीं कर पाते, इसलिए फिर बुझ जाता है और अंधकार में आ जाते हैं। जब अंधकार में आते हैं, ठोकर खाते हैं, तब तक बहुत समय गुजर जाता है। कोई सहयोग दे देता है, बचा लेता है, तो ज़रा तसल्ली मिलती है, लेकिन हम फिर से दिए को बुझा देते हैं और अपना जीवन पूरा कर देते हैं। ठोकर मिलती है, यह भी भगवान की दया समझो, कृपा समझो। भगवान तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, तुम्हारे कर्मों को काटना चाहते हैं। वे तुम्हें संत के द्वार पहुंचाते हैं, यह भी उनकी कृपा है। विवेक के दिए का हम आदर करें ना, तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएं। इसलिए विवेक को जागृत रखने के लिए सयाने साधक कभी कभी शमशान में जाते हैं, अथवा मन ही मन अपने को शमशान में पहुंचा देते हैं। सत्संग के वचनों पर विचार करते हैं। विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य आते ही षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा का प्राकट्य होता है।